कवि लेखक हैं और उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहता है। आज का यह जो आयोजन हो रहा है वह एक विशेष कृति को लेकर के हो रहा है और उस कृति की रचना करने के लिए हमारे बीच जो उसकी लेखिका है शशि जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जितने मित्र उपस्थित हैं वे सभी साहित्य में रुचि रखते हैं और यह एक बड़ी बात है और मैं उन सब विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आप समय निकाल करके यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुनी। मेरी परेशानी यह है कि इन लोगों ने मेरी बातें चुरा ली। सचमुच मैंने भी वही निशान लगाया, वही निशानेबाजी आपने और आप लोगों ने। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि मैं क्या कहूं। इस खूबसूरत रचना के लिए शशि जी को मेरी बधाई। शशि जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। तुलसीदास जी की एक लाइन है, राम कथा के मित जग नाई। तो राम कथा की कोई सीमा नहीं है और राम कथा का यह नया पाठ, नया संस्करण है। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, गुदगुदी जिसे कहते हैं, अच्छा लगा। राम को ऐसे भी देखा जा सकता है। जितनी भी रामायण लिखी गई है उसमें उस कथा में लेखक जैसे चाहता है वैसे बदलाव ले आता है और जो देखना चाहता है, जो दिखाना चाहता है वो करता है। और ये छूट, चूंकि वो ईश्वर है और फिर आप भी ईश्वर के अंश हैं, जो रचना बनाना चाहो वो रचना बनाओ। तो हर रचना जो अच्छी रचना है वो निश्चित रूप से आपको कुछ नया देती है और समृद्धि देती है। इसमें जिस राम का वर्णन है और इस पुस्तक का नाम है, ऊपर तो लिखा है ना हमारे राम, वो अलग पुस्तक है और शेष कहानी वो अलग पुस्तक है। मुझे लगा कि उपन्यासिका है, तो छोटा उपन्यास जो होता है उपन्यासिका जिसे कहते हैं, और उसको अगर आप पढ़िए तो आपको लगता है कि एक नए धरातल पर ले आकर के राम को हमारे बीच उपस्थित किया जा रहा है। उसकी आप शब्दावली, वे सारे विषय और जिस ढंग से अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया और उसमें लोकतंत्रीकरण की बात है। सचमुच एक नए ढांचे में राम की कथा को प्रस्तुत किया गया है। मेरा ख्याल है जो किया गया है वही देखने की जरूरत है, क्या नहीं किया गया है वो बेमतलब सही। तो इस रचना का आनंद आप उठाइए, मैं ये कहना चाहूंगा। बहुत सारे अवसर हैं जहां पर नई दृष्टि से विचार किया और लक्ष्मण हो, सीता हो, राम हो, और मुख्य रूप से जो उनका वनवास का जो जीवन है और उसमें तमाम चरित्र आते हैं, तमाम तरह की कठिनाइयां आती हैं और ऐसे ऐसे मौके आते हैं जहां पर विवेक की जरूरत है, जहां निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम यहाँ पर क्या करें। लोग उनसे पूछने आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं या ये स्वयं देखते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर क्या करने की जरूरत है। तो जो राम का विवेक है वह एक लोकतंत्र में कैसे जीवित रह सकता है, ये एक हमारी चुनौती है। मेरे मन में यही लगता है जिस तरह से सुरसर सम सबकर हित होई, तुलसीदास के मन में यह भाव था, उसी तरह से शशि जी के भी मन में था कि राम का चरित्र आज के समय में जहां पर इतनी उथल पुथल मची हुई है, आज भी हमको एक बड़ा आधार दे सकता है। तो राम से वह वही करा रही हैं, वही बुलवा रही हैं, उन परिस्थितियों में रख रहे हैं जो
आज का आदमी महसूस करता है। जिस नाइजीरिया में रहती हैं वहां भी विकलता है, तमाम तरह की मुश्किलें हैं, उनसे पार पाने की एक अभिलाषा मन में है। एक चित्र है, वह चित्र जो है वो आदमी कैसे पार पाएगा, कैसे हम उस आदर्श स्थिति की ओर जा सके। मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि एक आदर्श की एक रचना तो की गई। अगर साहित्य केवल जो दिख रहा है उसी को उतार दे, उसका चित्र बड़ा सुंदर खींच के रख दे, तो ये एक काम तो है, लेकिन क्या हो सकता है? हर अच्छी रचना एक थॉट एक्सपेरिमेंट होती है, एक विचार प्रयोग होती है, जहां पर वो नया कुछ करके दिखाई देता है। नया क्या हो सकता है उसका एक खाका पेश करता है। तो ये एक नए भविष्य की, एक नई मनुष्यता की, आदमी को कैसे जीवित रहना चाहिए, कैसे सकारात्मकता उसमें लाई जा सकती है। पूरा जो प्रसंग है बन जाने का, उसके आसपास उसके इर्द गिर्द का जो चित्रण है और जिस तरह से चर्चा आगे बढ़ी है, कैसे उसको स्थापित किया जा रहा है, कैसे आगे चल करके समाज से चर्चा हो रही है, लोगों से बात विचार लिया जा रहा है कदम कदम पर। ये जो एक डिसेंट्रलाइजेशन कह लीजिए आप, मुझे एक बात बार बार पूरे राम के आचरण में आप देखिए तो वो केंद्रित एक जो सत्ता होती है उसके बदले में एक नया राम है जो कि सबको लेके चलता है, सबके पास जाता है, सबके मन को स्पर्श करता है, उनकी चिंताओं को पकड़ता है, ग्रहण करता है। यह बात वाल्मीकि ने भी कही है। वाल्मीकि ने तो शुरू में कह दिया कि ऐसा है कौन जिसमें ये सारे गुण मौजूद है, जब खोजा तो पता चला वो राम ही है। तो उसका जो विस्तार है वह नए परिवेश में किया गया है, अद्भुत किया गया है। और बहुत सारे प्रसंग जिनको लेकर के उल्लेख किया गया था, मैंने भी निशान खूब लगाया था। और सचमुच जो बात उन्होंने कही, मैं दोहराऊंगा उसको कि भाषा की पराजय मनुष्यत्व की पराजय। सचमुच ये एक महत्वपूर्ण सूक्ति है मनुष्यता के लिए, विचार करने के लिए। एक और उदाहरण मैं पढ़ना चाहूंगा हम सबके लिए जरूरी। मैं इतना जानता हूं सुख सुविधाओं की अपनी सीमा है, धरती की मनुष्य को दे सकने की अपनी सीमा है। जितनी भी मशीनें मनुष्य के भीतर डाल दी जाएं और उसकी शक्ति को हजारों गुना बढ़ा दिया जाए, फिर भी जो सूक्ष्म है वह दूर ही रहेगा। परंतु व्यक्ति का हित और समाज का हित एक, तो मनुष्य का उद्वेग मन शांत हो जाए और आवश्यकता से अधिक लेना उसका स्वभाव नहीं, उसका यही ठहराव उसे संतुलित बनाएगा और वह हर पल स्वयं को इस ब्रह्मांड का भाग अनुभव कर पाएगा। बहुत बड़ा वाक्य, गांधी बोल रहे हैं, आज के समय बोल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या बोल रहे हैं। मनुष्य के सामने इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। हम लोग अंधकार में भटक रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा करते जाओ, लेकिन अगर विकल्प है तो यही उसका संकल्प है। ये एक जो है बड़ी गंभीर बात है, राम ने लक्ष्मण को कहा। तो ये जो विचार प्रस्तुत, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। समय काफी हो गया है, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहूंगा। ऐसे सीता का एक छोटा सा वाक्य सुनिए। मैं सोचती हूँ आरंभ में एक प्रतिभाशाली राजा अपनी प्रजा को एक स्वप्न देता है, उनके आत्मबल को जगाता है, प्रजा उसे पा आशाओं से भर गतिमान हो उठती है। राजा और प्रजा मिलकर स्वप्न को आकार देगा और यहाँ से जन्म होता है एक अभिमान का, दूसरों पर अपना प्रभुत्व बनाने की कामना का, या उनको तेजी से वृक्ष बन जाता है। राजा और उसको विशेष सहयोगी का अहम आकाश छूने लगता है। अब यह हर स्थिति में अपना अभिमान बनाए रखना चाहिए और यह अभिमान उन्हें भीतर से खोखला करता है। प्रजा अशांत हो उठती है, सामान्य जन में मतभेद बढ़ते हैं, कहीं कहीं बहुत से प्रजाजन दूसरों पर बढ़ते अत्याचारों के लिए स्वयं को दोषी समझ रहे हैं।
जनसामान्य का अपराध बोध बढ़ने लगता है, इसलिए उनकी सेना उस सेना की समक्ष क्षीण हो जाती है जो अपने जीवन मूल्यों के लिए लड़ रही होती है। आप पाएंगे कि ये आज के समय की जो पहचान है, आज की जो चुनौतियां हैं, उनको भी बड़ी बारीकी से, महीन ढंग से आपने पकड़ा है। हार्दिक बधाई। कहानियां सभी इस माने में बड़ी अच्छी की छोटी छोटी है और आप आसानी से उनका रस ले सकते हैं। इन सारी कहानियों को, बाकी जो कहानियां हैं, जो छोटी छोटी कहानियां इसमें संकलित हैं, वो सब रिश्तों के नए उभरते व्याकरण को रेखांकित करते। अगर मैं संक्षेप में कहूं, ये रिश्ते क्या नया नया रूप ले रहे हैं और पुराने ढांचे के साथ, मैं कहूंगा ऐसा लगता है कहानी को देख करके उसको हार जा रहे हैं। समझौता नहीं, एक एक नया व्याकरण लिख रहे हैं। स्त्री पुरुष के संबंध हो, विवाहेतर संबंध हो, विधवा का जो व्यवहार है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, रिश्तों की नई इबारत एक एक गढ़ी जा रही है। वह है जरूरत, वो परिस्थितियां भिन्न प्रकार की हो रही है और मैं समझता हूँ वह भी कई कदम आगे बढ़ करके इसके लिए भी एक बात और कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, और वो है कि हमारे आदरणीय मित्र ने उल्लेख किया था यक्ष प्रश्न का, ये कहानी है छोटी सी और पौराणिक नाम दिया, क्षमा करिएगा वह पुराण नहीं है, वह आज का सत्य है। उसमें प्रश्न दूसरे हैं और उनका उत्तर भी दूसरा है, वह अवसर भी दूसरा है। अद्भुत है। मेरा पहला प्रश्न है यक्ष का, मनुष्य का पहला प्यार कौन है? मनुष्य का पहला प्यार वह स्वयं है यक्ष। मनुष्य का दूसरा प्यार क्या है? मनुष्य का दूसरा प्यार उसकी जीवन मूल्य है। मनुष्य की शक्ति का स्रोत क्या है? मनुष्य की शक्ति का स्रोत उसका आत्मविश्वास है। मनुष्य में सबसे सुंदर क्या है? उसकी करुणा। अद्भुत ढंग से एक एक नया पाठ रखा गया है मनुष्यता का। मनुष्यता को कैसे परिभाषित किया है, इन बातों को आप ले करके आप पहचान सकते हैं कि कैसे आदमी की जरूरत है, कैसा आदमी हमको चाहिए, कैसा जीवन हमको चाहिए। इस तरह की सोच को ले आने के लिए हार्दिक बधाई। बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ये देखा कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा जो प्रयास है वो कई तरह के प्रश्नों को नए ढंग से रखता है। आप जानते हैं मुझे सबसे महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली बात कहाँ मिली थी इसमें? इसके अंतिम पृष्ठ पर। अद्भुत है वह बात, अद्भुत है। मेरी सीमा है पढ़ने लिखने की, कोशिश करता हूं, लेकिन वह अद्भुत वाक्य आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वो कुछ है कि देवदूत से बात हो रही है कि आप मांगो वरदान और सुख पाना, हर तरह का कष्ट दूर होना, उसका एक सूत्र इन्होंने निकाला है। अद्भुत। यह सब तो तुम्हारे अपने हाथ में है। कभी स्वयं के और दूसरों के हितों में अंतर मिटा करके तुझे ब्यूटीफुल। सारी समस्या की जड़ यही है, मेरा सुख तेरा सुख। अगर मेरा सुख और तेरा सुख, इसके अंतर आप दूर कर दीजिए, तुम्हारा सुख मेरा सुख हो जाए और मेरा सुख तुम्हारा सुख हो जाए। यह अद्भुत जो है
वह सुख मुझे आपने दिया पढ़ने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे धन्यवाद कि आपने इस रचना को प्रकाश में ले आकर के उपलब्ध कराया। यह रचना पढ़ी जाए, सुनी जाए, देखी जाए और अगला संस्करण सुधार करके। मुझे बहुत ज्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। तो कहाँ से बात शुरू करूँ, ये बात मेरे दिमाग में एक महीने से चल रही थी और मुझे लगा था आज मैं उठ के मैं अपनी एक स्पीच लिखूंगी, लेकिन जब फिर हमने समय आया तो मुझे लगा कि लिख तो मैं चुकी हूँ और मुझे बोलना है और मैं बिना स्पीच के आज यहाँ हूँ। तो मैं सांस ले रही थी, मैं सांस ले रही थी, कोई और जी रहा था, ये मेरे भीतर मेरे साथ कौन जी रहा था। कुछ वर्ष पूर्व मुझसे प्रकाशक ने कहा कि आप मुझे अपनी पुस्तक दीजिए, मैं छापना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे? तो उन्होंने कहा कि लेखक का क्या है, तो गली गली मिलता है। फिर मुझे किसी ने कहा आप क्या करती हैं, तो मैंने कहा मैं लेखिका हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो एक हॉबी है, पर आप करती हो। और किसी ने मुझे कहा कि आप हिंदी में क्यों लिखती हैं, आप इंग्लिश में लिखिए, आपको इंग्लिश आती है, आपको एक इंटरनेशनल फेम मिल सकता है। तो ये सब इतना ही बताता है कि हम हिंदी भाषा की स्थिति में हैं, हम चिंतन को कितना महत्व देते हैं, हम अपने लेखक को कितना भूखा छोड़ देते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म कुछ एक परिस्थितियों में हुआ कि मुझे अर्थ के लिए परिश्रम करना पड़ा। और जब जब मेरा साहस डोला, मेरे पति ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे काम का महत्व है। और मैं इतना ही कहूँगी, अपने पति आप जिनसे मिल चुके हैं, वो कभी सखा, कभी गुरु, कभी प्रेमी, कभी माँ, तो कभी बाप बना है। अग्नि के साथ फेरे ले तो मेरी सांसों में खुला है, दुख सुख में मेरे साथ खड़ा है। तो आज ये पुस्तक ना केवल मेरी है, अभी तो हम दोनों की है। वाह। समय हो चुका है, जैसे कि इन्होंने कहा। तो कुछ समय से मुझे राम गोपाल जी कह रहे थे कि वो मेरी पुस्तक छापना चाहते हैं। उन्होंने फेसबुक पे कहानी पढ़ी थी और मुझे लगा क्योंकि मेरा उनसे बहुत परिचय था तो क्यों नहीं। तो राम कथा के 55 या 60 पेजेस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक नहीं बनती, आप कुछ और लिखिए। मुझ में प्रतिभा हो, परिश्रम करने की काबिलियत हो या ना हो, परंतु एक चीज थी, वो थी ईमानदारी। और मुझे लगा कि मैं वो नहीं लिखूंगी जो मेरे भीतर से नहीं आता। तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें कुछ और कहानी जोड़ दीजिए, और वो इसलिए मान गए। और जब ये पुस्तक रूप आकार ले रही थी तो मुझे लगा कि एक दूसरे से वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राम जो है एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करती है जिसमें मनुष्य का गौरव बचे, और बाकी की जो कहानियां हैं वो उत्पत्तियों को उखाड़ने का प्रयास है जो सदियों से हमारे भीतर चल रहा है और हमारे जीवन को थोड़ा परेशान कर जाता है। मैंने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, मैंने उनको टीवी पे ही देखा। और बाकी और कुछ पढ़ने में मेरी बहुत रुचि रही है, चाहे वो इतिहास हो, गणित हो, और बहुत कुछ मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज वगैरह सुने हैं। तो जब मुझे अपनी बात कहनी थी तो मुझे लगा कि मैं राम के अतिरिक्त किसके द्वारा कहूँ, कौन खड़ा होकर कहेगा कि हमारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो आपकी जो भी भाषा, क्योंकि भाषा ही है जो हमें मनुष्य बना रही है, भाषा ही है जो कॉन्टेक्स्ट के साथ, रेलिंग्स के साथ हमें दूसरे पशुओं से अलग कर रही है। किसके द्वारा मैं ये कहूँगी कि पति पत्नी के संबंध कैसे, जब तक राम खड़े हैं, और राम को हमारे भारत में कौन है जिसके दिल में राम नहीं है, तो राम ने मेरे लिए ये सब काम बहुत आसान कर दिया, और राम को हम हर युग में खोजते आए हैं, खोजते रहेंगे। एक कहानी है इसमें राम राज्य की, जैसे कि थोड़ी की कहानी,
मैंने उसको एक नया रूप दिया है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे राम अपनी पत्नी का सम्मान बचाना जानते हैं। वो किसी गर्भवती महिला को वन नहीं भेज सकते। मैंने अपना जब कैरियर राइटिंग का शुरू किया तो एक कवि के रूप में शुरू किया था और मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ। अगर आपकी और ये नामराज जी की कहानी को लेके ही है। राम कौन हो तुम? राम कौन हो तुम? अयोध्या में बसे युवराज नहीं तो तुम हो हर भारतीय की कल्पना सुंदर जीवन की। ऐसे पुत्र हम, ऐसे भाई राजा, न जाने क्या क्या। पर राम हिचकिचाया है हमारा मन हमेशा तुम्हें श्रृंगार से सुशोभित करने की। शुद्ध दर्शन को जीवन में ढालने की अभिलाषा ने हमें तोड़ डाला है। पत्नी के प्रति अन्याय हमारी जरूरत थी जो थोपी हमने तुम पर। हमें क्षमा करना प्रभु। सोचो तो जरा, क्या शबरी के बेल खाना वाला प्रभु क्या भेज सकता है किसी भी गर्भवती को यूं भटकने के लिए जंगलों में? कैसा विरोधाभास है, कितना घिनौना अपराध है ये हमारी अपरिपक्व मानसिकता। यदि खुले मन से मान लेते तुम्हें श्रृंगार का नायक तो ना होता आज नारी का यूं घर घर अपमान, ना होता अंधेरी गलियों में यूं दुराचार। सच तो ये है तुम हो वो पति जो है सच्चा सखा, पत्नी के सम्मान के लिए योद्धा, श्रृंगार का सही उपकरण, रोमांस का महानायक। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी स्पीच बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं जैसा मुझे लग रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। और किताब के दो पक्ष हैं, राम और दूसरा कहानियों को। तो उन कहानियों की व्यथा आज की जीवन की व्यथा है और उस व्यथा को स्पष्ट करने के लिए भी मैं कविता ही सुना देती हूँ। और आज की ये हमारे युवा वर्ग की व्यथा है जो अपने जीवन में वो शांति भी नहीं पा रहे जो शायद हमारी पीढ़ी ने पाई। वो शहर का लड़का, वो शहर का लड़का, वो थका हारा शहर का लड़का, वो थका हारा शहर का लड़का, वो क्या जाने श्रृंगार क्या है। ना वो चहका चिड़ियों संग, ना वो खिला फूलों के संग, ना देखे बादल उसने, ना सुनी बरखा की रिमझिम, ना भागा वो नदी किनारे, ना सागर में डूबा हो, ना जाने वो महक बदन की। कैसे समझे सौंदर्य शरीर का, कैसे सोचो रिझाए वो शहर का लड़का, वो शहर का लड़का जो पिसता है दिन रात अकेला, सिगरेट झोंकता, चाय सुड़कता। वो क्या जाने संबंध क्या है, प्यार क्या है, लेना क्या है, देना क्या है। वो तो जाकर है बस, बड़ी मशीन का पुर्जा है बस, जंग लगने से बचता फिरता। वो क्या जाने स्वास्थ्य क्या है, कंप्यूटर पर अंक जुटाता, पीठ दर्द गर्दन को पकड़ता। वो क्या जाने खुली हवा की खुशबू क्या है, जीवन के व्यापार में उलझा तेरा मेरा सबका लड़का। वो शहर का लड़का, वो शहर का लड़का। तो मेरा है आज की तकनीक को लेके, आज के जीवन मूल्यों को लेके, और इन सब में तकनीक को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक लेखक के नाते मुझे आज भी लगता है कि जो मेरा रोल है, हम बोल रहे हैं कि आज AI आ जाएगी और लेखनी की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो ये लेखक ही तय करेगा। ये AI तय नहीं कर सकेगी। वो उपन्यास लिख सकेगी, कविता लिख सकेगी, फिर भी उसकी दिशा क्या हो ये हर हाल में हमें ही निर्णय लेना है। इसलिए हम अपनी भाषा का और अपने विचारों का स्वागत करें और हमारे प्रकाशक लेखकों का साथ और लेखक प्रकाशक का तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत धन्यवाद।